एक और काम करना है, अपने बाप के कातिलों को ढूंढना है। कब आएगी शेर की मौत की खबर? कहाँ है वो तूफान जो फजर आने वाली थी? कहाँ है वो चीखो पुकार? शाहजहां का शेर वापस आ गया। अब यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर ले चाचा, मैं वापस आ गया हूँ। वो मोहब्बत जो सिर्फ एक नज़र से शुरू हुई थी, आज इख्तिलाफों, साजिशों और इंतकाम के बावजूद खत्म न हुई। शेर फजर की मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुका है। आज की किस्में हमने देखा कि शेर वीडियो कॉल पर फजर से बात करता है और कहता है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगने लगी हो, मैं बस हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? इधर फजर मुस्कुरा कर कहती है कि आती है, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे छुपी है एक मजबूरी। इधर फजर के बाबा फजर को कहते हैं कि अगर तुम शेर को खत्म नहीं कर सकती तो उसे मेरे हवाले कर दो। फजर की माँ परेशान होकर कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी बेटी एक डॉक्टर है और आप कैसे किसी की जान लेने को कह सकते हैं। फजर के बाबा कहते हैं कि तुम नहीं जानती, शेर की माँ का वो गरूर और वो घमंड तोड़ना चाहता हूँ जब उसने कोर्ट में मुझे ताने दिए और मेरे बाप और बहन मुझे ताने देते हैं। उस सबको भुलाने के लिए फजर को ये काम करना पड़ेगा, कोई हेवी डोज दे दे, शेर को ख़त्म कर दे। इधर घर में फजर की फुप्पो और दादा फजर की खूब आवभगत कर रहे हैं कि हमारी लड़की ने वो काम कर दिया जो कोई लड़का भी नहीं कर सकता, शेर को पिंजरे में डाल दिया है। और फिर घर पर पुलिस आ जाती है। फजर के बाबा पहले ही पुलिस से बेल ले चुके होते हैं और फजर को कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं हूँ। फजर के बाबा फजर को कहते हैं कि तुम मुझे अपनी सिम निकाल कर दे दो, पुलिस वाले ऐसा ना हो कि लोकेशन ट्रेस कर लें। तो इधर फजर अपने मोबाइल से सिम निकाल कर रख देती है। तो यूं फजर का और शेर का राब्ता भी खत्म हो गया है। दूसरी तरफ आते हैं शेर के घर, जहाँ शेर की माँ ने बदरुज़्ज़मा का जीना हराम किया हुआ है कि मेरा बेटा कहाँ है, मुझे हर हाल में मेरा बेटा ला कर दो। वो ये नाटक इसलिए कर रही है ताकि बदरुज़्ज़मा को यही लगे कि शेर दुश्मनों के शिकंजे में है और वो उसे मजीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। जिस तरह फजर की आवभगत घर में हो रही है, वो सब कुछ देख रही होती है फजर की चाची और वो अपने दिल में सोचती है कि मैंने फजर पर एतबार करके कोई गलती तो नहीं की। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि बदरुज़्ज़मा के दोनों बेटे एक नंबर के थरकी हैं, एक अपनी मासी और दूसरा शेर की बहन को हैरास करने में लगे हुए। यहाँ पर आप देखेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो, जिसमें दिखाया जाएगा कि शेर अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ घर में दाखिल होगा। शेर के घर में हर तरफ खुशी का समा होगा। माँ शेर को देख कर थक नहीं रही, चाचा और उनके बेटों की हवा टाइट होगी। फिर देखेंगे कि शेर को फजर की आदत सी हो गई है और वो फजर से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाएगा। वहां फजर उसे देखकर बहुत परेशान हो जाएगी और फौरन उसे वहां से जाने के लिए कहेगी, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर फजर के वालिद ने उसे वहां पर देख लिया तो वो उसे जिंदा जाने नहीं देगी। दूसरी तरफ फजर की फुप्पो ताज चीख चीख के सारा घर सर पर उठा लेगी कि आखिर शेर कहाँ है। इधर फजर का बाप भी फजर के ऊपर शक करेगा कि कहीं तुमने मुझे धोखा तो नहीं दिया, मैंने तुम पर दूसरी और आखिरी बार भरोसा किया है, अगर तुमने इस बार मेरा भरोसा तोड़ा तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। उधर शेर के घर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी शेर के वापस लौट आने की खुशी में, और सारे के सारे खुश होंगे, लेकिन एक चच्चा और उसके बेटे होंगे बहुत परेशान। वहाँ पर चच्चा कहेंगे कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि मैंने शेर को जिंदा देख लिया। उधर शेर कहेगा कि चाचा यकीन कर लो, मैं जिंदा। इधर फजर के बाप को ये इंतजार है कि रईस कोठी से अभी तक मातम का शोर क्यों नहीं सुनाई दिया और क्यों कोई बुरी खबर नहीं आई, और फजर पे शक करेंगे कि फजर ने उनके साथ धोखा किया। चाचा और उसके बेटों की सांसें हो चुकी हैं मध्यम, क्योंकि शेर लेगा अब बदला। फजर और शेर, दो दिल दो रास्ते, लेकिन एक फैसला, मोहब्बत या खौफ, शेर से वफा या बाप से वफादारी। क्या फजर और शेर अब दोबारा मिल पाएंगे? ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड।